खिलौने हमेशा चेहरे पर खुशियां लाते हैं, पर एक ऐसी डॉल भी है जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। उसे कहते हैं लाबुबू डॉल, जिसके चेहरे की मुस्कान बस एक नकाब है, अंदर छुपा है एक शैतानी राज। कहते हैं जो इसे घर ले आया उसके घर हंसी की आवाज तो आती है, पर इंसान की नहीं, उस शैतानी गुड़िया की। आइए साथ मिलकर देखते हैं इस शैतानी गुड़िया ने अब किसके घर पर मौत का जाल बिछाया। रिया एक 12 साल की लड़की रात के 12 बजे अपने कमरे में फोन स्क्रॉल कर रही थी। उसके सामने एक लाबुबू डॉल रखी थी जो उसने एक ओल्ड टॉय शॉप से खरीदी थी। डॉल की बड़ी सी आंखें और बड़ी ही अजीब स्माइल, उसे देखकर रिया को हमेशा थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन रिया को वो क्यूट भी लगती थी। उस रात जब रिया सोने की कोशिश कर रही थी, उसने अपने कान के पास हल्की हंसी की आवाज सुनी। रिया को लगा शायद खिड़की के बाहर से आवाज आई होगी, पर खिड़की तो बंद थी। तभी उसने देखा लाबुबू डॉल अपनी जगह पर नहीं थी। वो डर कर उठती है और डॉल को अपने बेड के नीचे पड़ा पाती है। रिया को लगता है शायद नीचे गलती से गिर गई होगी। वो डॉल को उठाकर टेबल पर रखती है और वापस सोने चली जाती है। पर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। रिया की आंख खुली तो उसने देखा लाबुबू डॉल उसके बेड पर है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है, और डॉल के छोटे छोटे हाथ रिया के बालों को खींच रहे थे। रिया चिल्लाने ही वाली थी, पर वो देखती है डॉल उठकर दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर देती है। रिया ये देखकर काफी डर जाती है और वो डॉल को उठाती है और तुरंत खिड़की के बाहर फेंक देती है। अगली सुबह जब रिया खिड़की से नीचे देखती है, वो देखती है कि वहां पर डॉल थी ही नहीं, डॉल गायब हो चुकी थी। रिया ये देखकर चैन की सांस लेती है और फिर वो अपनी अलमारी की तरफ जाती है अपने कपड़े बदलने के लिए। अलमारी खोलते ही रिया एकदम चौंक जाती है। वो देखती है वही लाबुबू डॉल उसके कपड़ों के बीच रखी है और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रिया अलमारी के पास खड़ी थी और लाबुबू डॉल खून भरी आंखों से उसे देख रही थी। फिर वो अचानक बोलती है, तुमने मुझे फेंका था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रिया हिम्मत कर डॉल को उठाती है और उसमें आग लगा देती है। पर जैसे ही रिया उसमें आग लगाती है, तभी डॉल चिल्लाना शुरू कर देती है और पूरे कमरे में डॉल के चिल्लाने की आवाज गूंज उठती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज थम जाती है और रिया को लगता है अब सब सही हो गया। लेकिन जैसे ही रिया ने चैन की सांस ली, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। रिया नीचे जाती है और दरवाजा खोलती है। देखती है एक डिलीवरी बॉय आया है और वो उसके लिए वही सेम लाबुबू डॉल लेकर आया है। और वो रिया को बोलता है, लो मैम, ये आपका ऑर्डर है। रिया उससे बोलती है, मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया था। फिर वो रिया को दिखाता है, देखो मैम, आपका ऑर्डर एक हफ्ते पहले प्लेस हुआ था। ये देखकर रिया हैरान हो जाती है, पर उससे वो डॉल लेकर अपने रूम में आती है। रिया जैसे ही रूम में आती है, तभी डॉल अचानक से हंसना शुरू हो जाती है और बोलती है, अब तुम मुझे कभी मिटा नहीं पाओगी। और उसी वक्त घर की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। अगले दिन फिर रिया के पेरेंट्स रिया के कमरे में आते हैं और वो देखते हैं कि रिया के कमरे में बस एक लाबुबू डॉल रखी है जिसने रिया के कपड़े पहने हैं और उसकी आंखों में आंसू जमे थे। फिर रिया के पेरेंट्स रिया को हर जगह ढूंढते हैं, पर उस दिन के बाद से रिया किसी को कभी भी कहीं नहीं दिखी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार रात को, क्योंकि हर शनिवार भूतिया वार।